हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल law.com बाय भावना। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ, जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करूँगी है, उसका टॉपिक का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। अब वन नेशन वन इलेक्शन से आप क्या समझते हैं? Thus, India is the largest democratic country in the world. Thus, it is possible to implement one nation and one election proposal in the country which is so diverse in nature. What does this mean, one nation and one election? क्या ये इंडिया में पॉसिबल है? ये एक नया कंसेप्ट नहीं है. इट इज़ नॉट अ न्यू कंसेप्ट. इट वॉज प्रिवलेंट एंड इट वॉज कंडक्टेड इन द year 1952, 1957 and 1962, 1967. But after that, the assemblies were dissolved due to emergency or due to non-functional of the constitutional machinery or failure of the constitutional machinery in the particular state and the implementation of the President rule under Article 356 of the Constitution. स्टेट में जब गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं करती है तो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है, जिसकी सरकार होती है, गिर जाती यानी भंग हो जाती है, जिसकी वजह से साइमल्टेनियस इलेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाया. साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले करवाए जाते थे, बाद में ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा ये अब पॉसिबल नहीं रहा कि साइमल्टेनियस इलेक्शन. तब से लास्ट जो 1967 में हुए थे उसके बाद नहीं करवाए गए. इसका मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न है कि सबकी अलग अलग जो है फरमाइश है, सबकी अलग अलग सरकारें हैं. कोई बीजेपी का है, जहाँ पे जो कोई सपा का है, कोई बसपा का है. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं. साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाने के लिए हमें क्या क्या हमारे पास चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस क्या हैं? कैन गवर्नमेंट ब्रिंग वन नेशन वन इलेक्शन? और क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस जैसे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें कि आपको हाफ ऑफ द मेजॉरिटी से रेटिफाई करवाना पड़ेगा और 2/3 मेजॉरिटी मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. उसके बाद जब यहाँ से रेटिफाई हो जाएगा तो आपको टेन्योर और ड्यूरेशन भी चेंज करना पड़ेगा. टेन्योर और ड्यूरेशन आपको चेंज करना पड़ेगा. जैसे आर्टिकल है 83, 85, 172, 173, 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसे आपको अमेंड करना पड़ेगा. इसमें अमेंडमेंट करने के बाद और ये प्रपोजल एक्सेप्ट होने के बाद तभी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. क्या इतना आसान है वन नेशन वन इलेक्शन इम्प्लीमेंट करना? आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे, क्या डिसएडवांटेजेस हैं? एडवांटेजेस इन द सेंस कि ये कॉस्ट एफिशिएंट है. मतलब अगर एक बार इलेक्शन आप पूरे इंडिया में करवाते हैं तो इससे आपका पैसा भी बचेगा, इससे आपकी जीडीपी भी बढ़ेगी और जो वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ मनी हो रहा था वो आप किसी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं, हेल्थ सेक्टर पे लगा सकते हैं, लॉजिस्टिक्स पे लगवा सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज सॉल्व करने में लगवा सकते हैं. जो टाइम आपका वेस्ट हो रहा था, दैट टाइम कैन बी यूज्ड समवेयर एल्स. एजुकेशनल रिफॉर्म में लगवाया जा सकता है और एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने में लगाया जा सकता है. कैसे नई पॉलिसीज़ लाएं, कैसे सोशल वेलफेयर हो सोसाइटी में, कैसे बैकवर्ड क्लासेस की इम्प्रूवमेंट हो, उनके स्टेटस में, उनका स्टेटस कैसे अपलिफ्ट हो, सोसाइटी में डेवलपमेंट कैसे आए, सोसाइटी का जीडीपी कैसे बढ़े. मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचने का टाइम तभी मिलेगा ना जब आप ये इलेक्शन से हटेंगे. बार बार फ्रिक्वेंटली इलेक्शंस होते हैं, हर 6 महीने में हो रहे हैं, पता चल रहा है हर साल हो रहा है इलेक्शन. कहीं ना कहीं हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं इलेक्शन. अब बिहार का इलेक्शन 2025 में होना है. तो साइमल्टेनियस इलेक्शन का ये फ़ायदे हैं. और नुकसान क्या है? नुकसान ये हो सकता है कि जैसे रीजनल पार्टीज़ होती हैं, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, ड्रेनेज है, रोड डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, हो सकता है ओवरशैडो हो जाए क्योंकि जो नेशनल पार्टीज़ होंगी वो अपने प्रॉस एंड कॉन्स देखेंगी
वो अपने चैलेंजेस देखेंगी, वो अपनी चीज़ों पे फोकस करेंगी, वो एक बड़े स्केल पे काम करेंगी। हो सकता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो और छोटे लेवल पे हैं वो रह जाएं। होप यू फाइंड माई वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू लाइक इट, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट and press the bell icon. Thank you for watching.